वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बेटा अपने लेक्चर में चैप्टर थर्ड के आगे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हो गए थे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, आइए करते हैं। पिछली वीडियो में हमने बेटा चैप्टर थर्ड 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो करे थे वो कौन कौन से कर लिए थे बेटा। क्वेश्चन थर्ड के फोर्थ पार्ट तक कर लिया था। आज हम करेंगे बेटा क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट जो लास्ट है बेटा। फिर इसके बाद हम अगर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 3.3 एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, आइए करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट क्या है बेटा आपका, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन है बेटा क्या, जो 9/11 है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर उस फ्रैक्शन में हम 2 को ऐड कर दें, नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो जो फ्रैक्शन बनेगी बेटा वो क्या बनेगी आपकी 9/11। ठीक, उसके बाद इफ 3 इज एडेड टू बोथ द नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम उसी फ्रैक्शन में बेटा 3 को प्लस करें नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर, तो जो फ्रैक्शन बन रही है बेटा, तो फ्रैक्शन तो बेटा इट्स बिकम्स 5/6। तो जो फ्रैक्शन बनेगी बेटा आपकी वो क्या बनेगी 5/6। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर आपको दो कंडीशन दे रखी है कि एक अगर फ्रैक्शन है उसके अंदर हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 को प्लस कर देंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा आपकी 9/11। अगर उसी सेम फ्रैक्शन के अंदर हम 3 को प्लस करेंगे नॉमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बनेगी वो क्या बनेगी बेटा आपकी 5/6। आपको करना क्या है बेटा क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द फ्रैक्शन। आपको क्या फाइंड करनी है बेटा, फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं बेटा। ठीक, तो बेटा जिस चीज को क्वेश्चन के अंदर लेट फाइंड कराने के लिए कहता है उसी को हम क्या करते हैं बेटा लेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा लेट करेंगे। लेट द फ्रैक्शन, हमने बेटा फ्रैक्शन को लेट कर लिया क्या, x/y। यानी आपने जो फ्रैक्शन ले ली बेटा वो क्या ले ली x/y। x क्या हो गया बेटा आपका नॉमिनेटर एंड y क्या हो गया बेटा आपका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन का अकॉर्डिंग बेटा केस फर्स्ट में क्या है, केस फर्स्ट है आपका बेटा क्या कि अगर आप इफ 2 इज एडेड बोथ द डिनोमिनेटर एंड नॉमिनेटर, यानी अगर आप 2 को नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में प्लस करते हो तो 2 को बेटा हमने क्या करा नॉमिनेटर में ही प्लस करा, 2 को हमने क्या करा बेटा डिनोमिनेटर में ही प्लस करा, तो जो फ्रैक्शन हो गए वो किसके इक्वल हो गए बेटा 9/11 के। ठीक, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब क्या करेंगे बेटा इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से अब आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 11 की 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बेटा आपको, ये इस तरीके से लिख सकते हो x+2 मल्टीप्लाई 11, या आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो 9 मल्टीप्लाई y+2। ठीक है, अब बेटा देखो यहां से 11 की अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप आ जाएगा 11 मंजा 11, तो ये हो गया आपका 11x। फिर 11 की 2 से करोगे तो +22 इक्वल में क्या आएगा बेटा आपके 9 की y से करोगे तो 9y और 9 की 2 से करोगे तो बेटा 18। ठीक, अब 9y को थल्ले लेकर तो 11x माइनस 9y इक्वल में 18 माइनस हो जाएगा बेटा 22। तो यहां से मिल जाएगा 11x माइनस 9y इजिकल टू 18 में से 22 जाएगा, इन 22 में से 18 जाएगा तो माइनस के 4। ये आपकी बेटा क्या आ गई फर्स्ट इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई बेटा आपकी 11x माइनस 9y इजिकल टू माइनस के 4। अब बेटा आपको क्या करनी है इसकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है बेटा, केस सेकंड क्या है आपका, केस सेकंड है बेटा इफ एडेड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप 3 को ऐड कर रहे हो, तो नॉमिनेटर में भी 3 ऐड करा बेटा, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करा, फ्रैक्शन क्या हो गई बेटा आपकी 5/6 हो गई। तो फिर से बेटा क्लोज मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से इधर, तो जब इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा x+3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 6, यहाँ हो जाएगा y 5 मल्टीप्लाई y+3। तो बेटा 6 से आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 6 1 जा 6, क्योंकि इसका आगे x के आगे 1 है तो ये हो जाएगा 6x। फिर 6 की 3 से करोगे तो बेटा 18 इक्वल में किसका आ जाएगा बेटा 5 की इससे करोगे तो 5y, और इसकी इधर करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा 5 से जा 15। ठीक है, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y, 5y को आप इधर ले गए। ठीक, यहाँ पे बेटा 15 रहा, ये प्लस का इधर आ गया, ये माइनस का हो गया, तो ये हो जाएगा बेटा 6x माइनस 5y इजिकल टू माइनस के 3। ये आ गई बेटा आपकी कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब बेटा फर्स्ट आई थी आपकी 11x
माइनस 9y इजिकल टू माइनस के 4, माइनस 9y इजिकल टू माइनस के 4, माइनस 9y इजिकल टू माइनस के 4। ये आपकी फर्स्ट आई थी, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें इसको सब्स्टिट्यूट मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। तो इसको पहले थोड़ा साइड में करो, ठीक। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट, वही जो सबसे छोटी है, सब छोटी वाली है दिखाई दे रही, तो लिखेंगे बेटा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा बेटा, ये 6x माइनस 5y इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके माइनस के 3। अब ये माइनस का है इधर आके बेटा प्लस का, तो 6x इजिकल टू माइनस के 3 प्लस के 5y, तो हो जाएगा बेटा x इजिकल टू माइनस के 3 प्लस के 5y, और अपॉन में आ जाएगा बेटा आपके 6। ये थर्ड इक्वेशन बन गई बेटा। तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन किससे बनाई बेटा आपने, सेकंड से बनाई है, फर्स्ट वाली में पुट कर दो। हेलो हेलो बेटा, वीडियो बनाते बनाते पता चला क्या हमारे माइक की बैटरी हो गई बेटा डाउन, क्वेश्चन भी पूरा रिकॉर्ड हो गया था। अब दोबारा से करना पड़ेगा इसको, जहां तक वॉइस है उसके आगे से हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। ये करते हैं बेटा, क्या है यहाँ से हमें पता है बेटा, क्या हमने क्या करा था बेटा, यहाँ से इस सेकंड वाली इक्वेशन से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली थी। अब वैल्यू ऑफ x को हमने जब सेकंड से निकाला तो बेटा किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट वाली में। और फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी 11x माइनस 9y इक्वल दे रखा था आपको बेटा माइनस के 4, तो हमने 11 ऐसे लिखा, x की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस के 3 प्लस के 5y अपॉन में 6 माइनस के क्या आ जाएगा बेटा आपका 9y इक्वल में क्या आ गया बेटा माइनस के 4 आ गया। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 या 33, 11 5 जा 55 बाई आ गया बेटा, अपॉन में क्या आ गया 6 माइनस 9y इक्वल में माइनस के 4, इसके अपॉन में 1 रखा, एलसीएम आ गया बेटा 6 से 1 बार जाएगा तो ये सेम नंबर आ जाएगा माइनस के 33 प्लस के 55 बाई माइनस के। अब देखो बेटा 6 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 बाई इक्वल में क्या आ जाएगा बेटा माइनस के 4। अब क्या करना है बेटा, इसको इधर ले जाएंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे। तो देखो 55 बाई में से प्लस के माइनस के 54 बाई जाएगा तो प्लस का वाई बचेगा, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 33। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपका क्या माइनस के 33, ठीक, प्लस के y और इक्वल में आ जाएगा माइनस के 4 मल्टीप्लाई 6, तो 33 प्लस के y इजिकल टू आ जाएगा बेटा माइनस के 4 24, ठीक। अब यहाँ से बेटा माइनस के 33 को उधर ले जाएंगे तो प्लस के 33 हो जाएगा, और y इजिकल टू माइनस के 4 प्लस के 33 इजिकल टू क्या गया बेटा, सही है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो वैल्यू ऑफ y को पुट इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी माइनस के 3 प्लस के 5y अपॉन में 6, तो x इजिकल टू माइनस के 3 प्लस 5 ऐसी रहा है बेटा, y की वैल्यू 9 आ गई और अपॉन में क्या गया 6, तो 9 5 जा 45 हुआ बेटा 45। इसमें से इसको माइनस करोगे बेटा 42, 6 से डिवाइड करोगे तो 7, तो बेटा आपकी फ्रैक्शन क्या आ गई, देखो x इजिकल टू क्या आ गया बेटा आपका 7 आ गया, एंड y इजिकल टू क्या आया था बेटा आपका 9, तो फ्रैक्शन हो गया बेटा 7 अपॉन 9, ठीक है बेटा। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है बेटा आपका कि 5 इयर्स हैंस, यानी 5 इयर्स आफ्टर, यानी 5 साल बाद बेटा, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जो जैकब की एज है ना वो उसके लड़के का 3 टाइम्स हो गई बेटा, कितने साल बाद 5 साल बाद। 5 इयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी जैकब की जो एज है बेटा 5 साल पहले अपने लड़के से 7 टाइम्स थी, ठीक। तो हमें बताना व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो बेटा हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा प्रेजेंट एज, जिसको फाइंड करा, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज को हम क्या मान लेंगे बेटा x, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, और सन की एज को मान लेंगे बेटा y। अब पहले केस में क्या करिए बेटा 5 इयर्स हैंस, यानी 5 साल बाद, तो बेटा जैकब की 5 इयर्स, यहाँ पे केस फर्स्ट हो जाएगा आपका, केस फर्स्ट, ठीक। 5 इयर्स आफ्टर, तो ये हो जाएगा बेटा 5 इयर्स हैंस की बात करेगा, 5 इयर्स हैंस, तो बेटा जैकब की एज क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 5, जो प्रेजेंट में बेटा x है, तो 5 साल बाद x में 5 जोड़ देंगे तो x प्लस क्या हो गया बेटा आपका 5 हो गया, एंड बेटा सन की एज क्या हो जाएगी, सन इस टाइम प्रेजेंट में y है बेटा, तो y में हम क्या करेंगे बेटा
5 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, तो बेटा हमारी कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कितने टाइम हो रही है बेटा, जेकब की एज 5 x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, कितने टाइम से, 3 टाइम्स, तो 3 मल्टीप्लाई जो उसके सन की एज है बेटा, तो y प्लस 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 की y से मल्टीप्लाई करने पर 3y प्लस 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, तो ये x, ये प्लस का इधर आगे माइनस का 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 15, ये प्लस का 5 इधर आगे माइनस का, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस के 10। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, यानी जो इक्वेशन बनी आपकी वो बनी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं इसकी। 5 years एगो, सेकंड केस क्या है बेटा, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, तो बेटा जेकब क्या हो जाएगा, अब प्रेजेंट में x है तो 5 साल पहले, x में से 5 माइनस करेंगे तो x माइनस 5, सन क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस 5, तो जेकब जो है 5 years एगो अपने बेटे का यानी सन का 7 टाइम्स था, तो 7 बेटे की एज आ गई y माइनस 5। ठीक है, ये बेटा जेकब आ गया 5 साल पहले, ये 7 टाइम्स, ये उसके बेटे की लड़के की क्या आ गई बेटा, एज आ गई। अब तो देखो x माइनस 5 ऐसे रहा बेटा, 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7y, और 7 से 5 की करेंगे तो माइनस के बेटा क्या बचेगा 35। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो x माइनस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 35 प्लस के 5, तो बेटा x माइनस 7y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 30। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा आपकी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन आपकी बेटा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो बेटा तो y इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट वाली क्या है बेटा, x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आपके 10, ये माइनस का इधर आगे प्लस का, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो हो जाएगा बेटा थर्ड इक्वेशन। तो वैल्यू ऑफ x को, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन किससे बनाए बेटा, फर्स्ट से सेकंड में रखेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस के 30, तो ये आ जाएगा बेटा x की जगह पे 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू 30, तो इसमें बेटा 10, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 4y इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा आपका माइनस के 30 आ जाएगा, तो माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 30। ठीक, और ये माइनस के आ जाएगा 10, तो माइनस के बेटा 4y इज इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस के 10 की हो जाएगा माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बेटा 4 से इसको डिवाइड करोगे 10 बार, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ गई बेटा आपकी, y इज इक्वल टू आ गया आपका बेटा 10 ईयर्स, यानी जो बेटा उसका सन है प्रेजेंट में वो 10 ईयर्स का है। तो बेटा वैल्यू ऑफ y को किसमें पुट करेंगे हम, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, वैल्यू ऑफ y बेटा पुट इन इक्वेशन, थर्ड वाली क्या थी बेटा आपकी, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 3, y की वैल्यू बेटा 10, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो बेटा जैकब जो था वो कितने साल का था प्रेजेंट में बेटा 40 ईयर्स। अब जो 5 साल बाद की बात करेंगे तो जैकब कितना हो जाएगा 45 का, और उसका सन कितना हो जाएगा बेटा 5 साल बाद 15 का, तो इसका 3 टाइम्स हो गया नहीं हो गया, क्योंकि 15 3 क्या होते हैं बेटा 45। तो ये बेटा आपके चैप्टर थर्ड के एक्सरसाइज 3.2 के लास्ट क्वेश्चन ठीक है जो हो गए हैं आज। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।